अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर वेरोना मार्बल की मालूमात देंगे आपको। जिन दोस्तों ने पहली दफ़ा वीडियो को ज्वाइन किया है उनको बताता चलूँ कि मेरा नाम है उस्मान और मैं मकानात की तामीरात के हवाले से बहुत से टोटके इस चैनल के ऊपर अपलोड वीडियोज़ करता रहता हूँ। ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो मार्बल के हवाले से होती हैं, लेकिन इसके हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ें जो अपग्रेडेशन हाउस के हवाले से या डेली रूटीन लाइफ के हवाले से कोई भी टोटका टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे ज़हन में जो मौजूद होते हैं वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो पॉपुलर जो वीडियोज़ हैं उनका आप टूर ले लेंगे, अगर ले लेंगे तो उनसे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। जो मकान आप तमीर कर रहे हैं या कोई भी ऐसा पॉइंट जो मकानात की मेंटेनेंस की वजह से होता है वो आपको वहाँ से मिल सकता है, तो टूर ज़रूर लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरोना जो मार्बल है वो बेसिकली मार्बल की फील्ड के अंदर उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि मार्बल जितने भी हैं स्ट्रॉन्ग मार्बल्स हैं ना, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो हमारे केपीके के मार्बल्स हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ। और जो ब्राउन मार्बल्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा क्वालिटी इशू जो कहीं ना कहीं आ रहा होता है, फिटिंग का, वो होल्स पड़ जाने का, कोड़े पड़ जाने का। वेरोना जो मार्बल है इसके अंदर ये वाली शिकायत सबसे कम है और इसका कलर भी इस तरह का होता है कि इसको लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो लोग टाइल नहीं लगाना चाहते, मार्बल यूज़ करना चाहते हैं, उनके पास फिर स्ट्रीमलाइन होके एक ये वेरोना की आइटम बचती है। इसके अलावा जितनी भी आइटम्स होती हैं उनमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत इशू आ रहा होता है। कलर भी यही वाला जो सबसे ज़्यादा करीब तरीन होता है टाइल को अगर कम्पीट करना हो कलर के मामले में। इससे पहले कि हम लोग इसकी प्राइस रेंज की तरफ बढ़ें, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर इसकी बाकायदा एक लॉट के ऊपर पानी डाल के इसकी वो भी चेक करवाऊँगा, और एक आपको जो हल्की लॉट होती है उसके कुछ विजुअल्स या उसकी तस्वीर भी इंशाल्लाह अभी कंपैरिजन में अभी इसी वीडियो के अंदर आगे दिखाऊंगा। और इसके अलावा इसके नाम के बारे से बात करता चलूँ कि कुछ इलाके हैं जैसे कि पिंडी और इस्लामाबाद, चकवाल तक गलबन इसको पार्लिनो के नाम से सेल किया जा रहा होता है। तो जो दोस्त वहाँ से उन इलाकों से वीडियो देख रहे हैं वो इसको एज ए पार्लिनो वीडियो को कंसिडर करें। अच्छा, प्राइस जो रेंज है उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूं कि इसकी जितनी ट्रैवलिंग रेंज बढ़ती जाएगी, जैसे कि खुशदार बलूचिस्तान का ये मार्बल है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर कराची पहले जाता है, वहाँ से कटने के बाद भी पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किया जाता है, या डायरेक्ट खुशदार से भी कुछ दोस्त हज़रात लेके आ रहे होते हैं पंजाब के इलाकों में। तो जितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग बढ़ती जाएगी उतनी इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और आपको पता है कि आने वाले दिनों में तो ये और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस एक्सपेक्टेड है ऊपर जाने के लिए। असल में जो इसकी हमारे इलाके में प्राइस रेंज है वो 95 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद 200 भी क्रॉस कर जाती है। अब ये किन बेसिस पे होती है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली वेरोना मार्बल ये आपने देख ही लिया, कुछ इस तरह का होता है, ब्राउन क्रीमिश एवरी कलर का, प्लस माइनस इसमें शेड्स आ रहे होते हैं, थोड़ा सा डार्क तो थोड़ा सा लाइट, लेकिन इसका बेसिक शेड एवरी क्रीम टाइप का होता है। इसके अंदर फिर क्या आ रहा होता है, फ़र्क आ जाता है 3 से 4 चीज़ों का। नंबर 1 के लॉट की वेरिएशन, कुछ लॉट्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही होती है, टाइल्स का जो रंग है वो आपस में मिल नहीं रहा होता, उनकी क्वालिटी बिल्कुल सेम होगी, उनका तमाम का रंग एवरी होगा, लेकिन उसके अंदर शेड्स की वेरिएशन ज़्यादा आ रही होगी। ऐसा जो ब्लॉक है या ऐसी जो लॉट है वो साफ टाइलें भी हों, उनके अंदर धब्बा कम से कम हो, क्रिस्टल कम से कम हो, तो उसकी प्राइस थोड़ी लोअर साइड पे जानी चाहिए। अब एक टाइल है जिसके अंदर वेरिएशन बहुत कम है, जो ब्लॉक्स जिस तरह के साफ सुथरा सा ब्लॉक है और एक ही ब्लॉक की कटिंग हुई है, उसकी प्राइस रेंज एक तो इस चीज़ पे इफेक्ट कर रहा होता है। दूसरा इसके अंदर आ जाते हैं स्टेन्स, इस तरह के धब्बे। जो ये धब्बे हैं ये जितने बढ़ते जाएंगे उतने ही आपका जो प्राइस है वो नीचे टूवर्ड 95 आती जाएगी। जितने ये धब्बे कम होते जाएंगे उतनी इसकी प्राइस टूवर्ड 200 की तरफ जाती जाएगी। दो चीज़ें आपने देख ली, ये दोनों इकट्ठी होंगी, जितनी ये दोनों अच्छी होंगी उतना अच्छा रेट डिसाइड होगा। इसके बाद क्रिस्टल इस तरह के लाइनिंग और फॉसल्स आ रहे होते हैं, ये चीज़ें हैं, जितनी ये ज़्यादा होंगी उतना रेट थोड़ा सा कम की तरफ जाएगा, जितनी ये कम होगी उतना रेट थोड़ा ज़्यादा की तरफ जाएगा। अभी रिसेंटली एक मतलब हमें देखने को मिला कि एक जगह पे हमने सेल आउट किया, तो वो क्लाइंट जो है उनको हमने सेल किया मार्बल, और उसको एक और दुकानदार ने जो अप्रोच किया और उसी तरह की टाइल। अब देखें वेरिएशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है, जितना ये आपका एक शेड है, धब्बा है पूरा या एक धब्बे का शेड आ रहा है, ये भी इसके अंदर एक चीज़ फॉल कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ फॉल कर रही होती है, धब्बे का गहरा कितना होना और उसकी रेशियो, उसकी मिकदार कितना होना।
एक टाइल में बहुत अच्छा ब्लॉक है लेकिन उसके अंदर शेड आ रहा है, हल्का सा शेड धब्बे का होता है, उसको डार्क मतलब धब्बा नहीं बोलते, शेड बोलते हैं, शेड वाला। एक होता है बिल्कुल ज्यादा गहरा किस्म का स्पॉट। फिर ये इनकी रेशियो होगी कितने एक टाइल में कितने आ रहे हैं, या पूरी ब्लॉक में 100 टाइलों में से कितनी टाइलों में आ रहा है, ये चीज मैटर कर रही होती है। अभी हमारे साथ रिसेंटली हुआ कि अभी एक टाइल जिसके अंदर शेड आ रहा था, उस तरह की शेड दिखा के एक हमारे ही कंपेटिटर ने बहुत कम रेट कोट किया और हमारे क्लाइंट को खराब करने की कोशिश की। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक टाइल मुझे ना दिखाएं, ये जो एक टाइल दिखा रहे हैं ये बिल्कुल जो मैंने आपको मार्बल दिया है उसकी टाइल, उसके अंदर भी ये वाली टाइल्स मौजूद हैं और इस तरह की ये टाइल्स हैं। लेकिन क्या अगर पूरी की पूरी ब्लॉक आपको इस तरह के मटेरियल का मिल रहा है तो फिर तो आपका पॉइंट वैलिड है। उनसे मैंने तस्वीर कुछ मंगवाई, ये तस्वीर आपके साथ साथ यहाँ पे मूव कर रही हैं। इन तस्वीर को देखें, मैं ये जूम इन करके भी आपको इन तस्वीर को दिखाऊंगा। ये वो ब्लॉक है जो दूसरे मेरे कंपेटिटर साहब ने ऑफर कर दिया कम रेट के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को दिखा देते हैं। ये वो है जो टूवर्ड 95 जिसे कहते हैं, हर टाइल ये कंसिडर कर लें, ये 2x1 की एक टाइल है, इसको आप 2x1 की फर्श समझने लगा हुआ, ठीक है। हर टाइल में धब्बा आ रहा है जी और बड़े साइज का आ रहा है, लेकिन वेरिएशन नहीं है। टाइल्स का जो कलर है वो सिमेट्री में एक ही है, ठीक है। तो ये एक धब्बे वाली अच्छी लॉट कंसिडर होगी। ये आ जाते हैं धब्बे की काइंड के ऊपर, देखें अब वो भी धब्बा था, ये भी धब्बा है। ये इसको मक्खी धब्बा कहते हैं, छोटा बारीक साइज का, ठीक है। वो काफी बड़े साइज में था और ये वाला छोटे छोटे साइज में है। अब ये भी लॉट हमारे पास अभी खत्म हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लाइफ थी। इसकी खूबसूरती ये थी कि ये तमाम टाइलों में इसी तरह का चल रहा था, ये नहीं कहीं पे बहुत ज्यादा हो गया कहीं पे कम हो गया। अब ये भी लॉट में डिपेंड कर रहा होता है। आपके सामने अब इस वक्त इस तरह की बेस कलर एक जैसा होगा और धब्बे का पैटर्न एक जैसा होगा, डेफिनेटली लॉट महंगी होगी, लॉट अच्छी होगी। ये देखें अब वेरोना क्रिस्टल प्लेन हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर कहीं कहीं ये शेड आ रहा है हल्का फुल्का, ठीक है। अभी ये चीज के कंपैरिजन में कोई एक टाइल अपनी ऐसी लॉट में से निकाल के दिखा दे और पीछे वाली जो लॉट हो वो खैर से और तरह की हो, सारी की सारी उसके अंदर ऐसी टाइलें तो आ रही हो लेकिन साथ में वैसी भी भरी पड़ी हो टाइलें, तो डेफिनेटली फिर रेट 165 रुपए तो नहीं रहेगा, फिर उसको कम रेट को होना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं आगे, यहाँ पे लगा ये जो बारीक धब्बा था उसका उससे भी बारीक आ गया और क्रिस्टल की जो वेन्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई इसके अंदर। अभी ये वाला भी यह देख लें, ये उसी तरह वेरोना बड़े बड़े साइज वाला धब्बा है। यहाँ से आपको चेक करवाते हैं एक और किस्म का वेरोना जो सैंपल हमारे पास लगा हुआ है। ये देखें, इसमें काफी बारीक किस्म के, दूर से देखें तो ये बड़ा अच्छा क्लियर क्रिस्टल वेरोना ये होता है, लेकिन जैसे इसको करीब से देखेंगे तो इसके अंदर बारीक 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 बहुत सारे क्रिस्टल होंगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं जिनसे आपका रेट असल में वेरोना का बन रहा होता है। अभी ये देखें, ये वो लॉट पली हुई है जो मैंने आपको प्लेन क्रिस्टल प्लेन वेरोना दिखाया ना, हम देखें इसके ऊपर मैं पानी डाला, ये आपको खुद बोल बोल के बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। साइड से जब हमने पानी डाला इसके ऊपर तो ये किसी टाइल के अंदर साइड से भी बड़ा धब्बा नजर नहीं आ रहा, जबकि अब ये कंपैरिजन में आप साथ में जो दूसरी लॉट देख रहे हैं इस वक्त मैं तस्वीर के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, इस लॉट के अंदर साइडों से धब्बे भरे पड़े हुए हैं इस लॉट के अंदर, ठीक है। लेकिन जब ये चीज आप देखें, कलर वेरिएशन बिल्कुल नहीं है, ये मिट्टी वगैरह हल्की फुल्की पड़ी हुई है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फील हो रहा है, और टाइलों का रंग बिल्कुल एक जैसा है, और धब्बा या शेड कहीं ना कहीं आएगा किसी टाइल के अंदर, वरना बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो रेट है वो डेफिनेटली फिर फर्क पड़ने वाला। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत वेरोना हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ सैंपल पे सौदा करते हैं और इस तरह की लॉट को कंपेयर नहीं करते। जब भी करें फैक्ट्रीज में लॉट्स को कंपेयर किया करें, तब आपका सही जो है ना आपको समझ में आएगी कि चीज़ क्या है। वेरोना मार्बल के अंदर चंद मालूमात जो मैंने आपको बताई, अगर इसके अलावा कोई ऐसी सीन है जो आपके जहन में क्वेश्चन मौजूद है तो कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, उसके अंदर ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ अपने फारिग टाइम में उनको एंटरटेन करने की, उनको रिप्लाई करने की। कभी कभी देर ज़रूर हो जाती है लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ उनको या उनके ऊपर वीडियो पॉइंट्स क्रिएट करने की या उनको रिप्लाई करने की। तो कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो वो ज़रूर पूछिएगा। मेरी तो यही दुआ है कि जो भी मकान आप तमीर करें अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, खुश रहें, बात रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।